ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी मलाईदार कुल्फ़ी निकल गई मोल्ड से। मैं आपको चारों तरफ दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बिल्कुल क्रीमी और टेस्टी मलाईदार कुल्फ़ी बनाना सिखाऊंगी घर पे, वो भी बिना गैस जलाए। जी हाँ, इसे हम बिना गैस जलाए बनाएंगे। इसके लिए आपको घंटों दूध को उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नहीं, कुछ ही चीज़ों के साथ तैयार हो जाती है और ये इतनी क्रीमी बनती है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने घर पे बनाई है। तो चलिए शुरू करें। तो ये ठंडी ठंडी मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे 3 मैंने बड़े ब्रेड स्लाइसेस लिए। आप चाहिए तो 4 मीडियम ब्रेड स्लाइसेस भी ले सकते हैं, जिसके कॉर्नर्स ना मैंने निकाल दिए हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कुल्फ़ी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। इसे हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारे ब्रेड स्लाइसेस डाल दीजिए और ब्रेड के टुकड़े करने के बाद मैं इस वक्त इसमें डाल रही हूँ सिर्फ आधा कप दूध, यानी कि मैं इस समय यूज़ कर रही हूँ करीबन 100 ml दूध इसको पीसने के लिए। तो इसे पीस लेंगे बस थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए इसका स्मूथ मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखिए बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है, पर ये हल्का दरदरा है क्योंकि हमें इसको आगे भी पीसना है। तो अब आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये ऐसा एकदम दरदरा टेक्सचर हमें चाहिए। इसी की वजह से ना हमारी कुल्फ़ी काफ़ी क्रीमी बनेगी और जब ये ब्रेड का दरदरा टेक्सचर हमारे मुँह में आएगा ना जमने के बाद, तो वो तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि रबड़ी का स्वाद आ रहा है। तो बस अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें हम डालेंगे बाकी का बचा हुआ आधा कप दूध, यानी कि फिर से मैं डाल रही हूँ करीबन 100 ml दूध। तो टोटल दूध मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 1 कप, यानी कि 200 ml। फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटा टिन कंडेंस्ड मिल्क का, ये भी 200 ml का है। आप चाहें तो इसके बदले मलाई भी यूज़ कर सकते हैं क्रीमीनेस के लिए, लेकिन उसके साथ क्या करना पड़ेगा ना, आपको फिर से 200 ग्राम चीनी भी यूज़ करनी पड़ेगी मिठास के लिए। पर क्योंकि कंडेंस मिल्क गाढ़ा भी है और मीठा भी है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 200 ml ये कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। और ये काफ़ी मीठा है तो मेरे को इसमें चीनी यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए डालेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर, और मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सी केसर के धागे। वैसे ही केसर के धागे ऑप्शनल हैं। अब इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि ब्लेंड कर लेंगे मिक्सी में कम से कम 10 से 15 सेकेंड के लिए। तो ये देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम स्मूथ गाढ़ा टेक्सचर है, मतलब ये थोड़ा सा गाढ़ा है, स्मूथ भी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ड्राइड फ्रूट्स। तो यहाँ पे थोड़े से मैं काजू, बादाम और पिस्ता यूज़ कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ पे प्लेन मलाई कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी ना, इस मिक्सचर को ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ दूँगी, बस 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। उससे क्या होगा ना, ब्रेड अच्छे से फूल जाएगी, यानी कि ब्रेड थोड़ी सी सोक हो जाएगी इस दूध के मिक्सचर में, और ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा और क्रीमी और दानेदार बन जाएगा। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर। नॉर्मली टेक्सचर आपको तभी मिलता है जब आप आधे पौने घंटे तक के दूध को गाढ़ा करते हैं, उसको उबालते हैं और खड़े रह के दूध के ऊपर आप लगातार उसको कुक करते रहते हैं, चलाते चलाते, तभी आपको ये टेक्सचर और कंसिस्टेंसी मिलती है। लेकिन आज आपने देखा इस मेथड से कोई कुकिंग और टाइम का झंझट ही नहीं, और फिर भी आपकी कुल्फ़ी ना उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी, मेरा आपसे वादा है। तो बस अब इसे किसी डिब्बे में या फिर कुल्फ़ी मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आज मेरे पास ये वाले कुल्फ़ी मोल्ड्स हैं, ये वाले मुझे किसी के साथ फ्री मिले थे तो मैं वाले यूज़ कर रही हूँ। तो इन्हें भर लेंगे अच्छी तरह से ऊपर तक के। आप चाहें तो कोई भी कुल्फ़ी मोल्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ढक्कन लगा देंगे, अच्छे से सील कर लेंगे इसको, ताकि ऊपर से कोई भी आइस क्रिस्टल्स ना जमे। और साथ ही जो मेरा बचा हुआ मिक्सचर है ना, उसको मेरे पास ऐसे 2 चाय के ग्लास थे, उसमें मैं सेट कर रही हूँ। तो मैं बाकी का मिक्सचर 2 छोटे छोटे चाय के ग्लासेस में डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये कुल्फ़ी ना वाकई में बहुत ही क्रीमी और मज़े की बनती है बिना ज़्यादा मेहनत के। तो बस अब मेरे सारे मोल्ड्स रेडी हैं। इसे फ्रीज़ करेंगे 6 से 8 घंटों के लिए, या फिर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने पूरी रात के लिए इसे जमाया था, तो मेरी कुल्फ़ी अच्छे से सेट हो गई, आप ये देख सकते हैं। तो मैंने एक मोल्ड निकाला है और एक कुल्फ़ी का ग्लास निकाला है अभी के लिए, आपको दिखाने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इस मोल्ड में से इसका ढक्कन हटा दूँगी और इसको थोड़े से पानी में डिप कर लेंगे, बस 5 से 10 सेकेंड के लिए। और उसके बाद अपने हाथों से ना ऐसे चला लेंगे, जैसे नहीं वो नॉर्मली कुल्फ़ी वाले करते हैं। इससे क्या होगा ना, हाथों की गरमाइश से वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएंगे उसके साइड्स, और फिर कुल्फ़ी निकालने में आसानी होगी। अब मैं इसके अंदर ये वाली स्टिक डाल रही हूँ, ये केक पॉप स्टिक्स है, ईज़िली मिल जाती है मार्केट में। आप चाहें तो कुल्फ़ी की स्टिक या फिर आइसक्रीम स्टिक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। और उसको डालने के बाद इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसे धीरे से ऐसे निकाल देंगे। वाओ, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी बढ़िया मलाईदार कुल्फ़ी निकल गई है। ये बहुत ही मलाईदार बनी है फ्रेंड्स, आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ चारों तरफ।
लग रहा है ना बिल्कुल हमने रबड़ी में से बनाई है कुल्फ़ी। इसके टेक्सचर को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। बस ऊपर से इसको थोड़ा और रिच बनाने के लिए स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और साथ ही में जो चाय की ग्लासेस में मैंने कुल्फ़ी जमाई थी ना, वो भी आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें एक आइसक्रीम स्टिक डाली है, इसे भी थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे अपने हाथों से और ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए ये कुल्फ़ी भी कितनी आसानी से निकल गई। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर। ये देखिए अंदर से कितना दानेदार और रबड़ीदार है, एकदम क्रीमी और मलाईदार कुल्फ़ी बनी है, वैसे ही जैसे कि मार्केट में मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस बढ़िया सी बिना ज़्यादा मेहनत वाली कुल्फ़ी के लिए इस वीडियो को 15,000 लाइक्स तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस ठंडी ठंडी कुल्फ़ी का मज़ा ले सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी ऐसी रेसिपी मिस ना करें। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।